सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सी कॉन्टूर 3z² प्लस 2/z-1z² प्लस 9dz। इसको भी वही थ्योरम से सॉल्व करना है। पहला टाइप है, यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है z-2 = 2, है ना। तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो रहता है ना, ये वाला जो रहता है, ये रहता है ओरिजिन और ये रहता है रेडियस, ठीक है। इसलिए उन्हें यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, उन्हें यहाँ पर फिगर ड्रॉ आउट करेंगे। 2 के ऊपर प्रकार की नोक रखेगा, 2 के ऊपर प्रकार की नोक रख के 2 का फासला लेकर सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको एक काम करना पड़ता है, यहाँ पे पोल कौन कौन से आ रहे हैं वो निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से तो सिंपली दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पर 1 अगर रख देता हूँ तो 1 - 1 0 होता है। यहाँ पर z-1 की पावर 1 है, इसलिए ये एक सिंपल पोल बनेगा z = 1। अब सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड के अंदर उन्हें यहाँ पर दिया हुआ है z² + 9, z² + 9 इस तरह दिया हुआ है, ऊपर समथिंग है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं z - 3i z + 3i। तो यहाँ से हम कहेंगे कि एक इसका पोल रहेगा 3i रहेगा और दूसरा रहेगा -3i रहेगा, क्योंकि 3i रखने पर भी 0 होगा, -3i रखने पर भी 0 होगा, दोनों की पावर 1 1 है। तो हम कहेंगे कि ये भी सिंपल पोल है। तो हमारे पोल कुल कौन कौन बन गए, 1 3i और -3i, ये हमारे सिंपल पोल बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ से फिगर ड्रॉ करेंगे। हमको यहाँ पे पॉइंट को बताना पड़ता है कौन सा पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर एक पोल 1 इसलिए 1 यहाँ पर बताया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, याद रखना है हमको ओरिजिन यहाँ पर 2 लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हमको एरो करके दिखाना पड़ता है कि हमने किसके लिए सर्कल बनाया। तो हमने z-2 = 2 के लिए सर्कल बनाया है, ठीक है। अब देखो और दो कौन से पोल है हमारे, 3i और -3i। तो 3i का मतलब क्या होता है, 0 + 3i, यानी कि x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 3, यानी कि यहाँ पर मिलेगा वो, ठीक है। और एक रहेगा -3i, वो यहाँ पर मिलेगा नीचे, ठीक है। तो ये दो जो पोल है ये बाहर जा रहे हैं। तो हम जो पढ़ते हैं कॉची रेसिड्यूज थ्योरम, उसके अंदर सिर्फ हम अंदर वाले पोल का ही रेसिड्यू निकालते हैं और उसकी समेशन लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो f(z) है ये एनालिटिक है। देखो यहाँ पर भी एनालिटिक है, पूरे सर्कल पे एनालिटिक और अंदर भी एनालिटिक है। एनालिटिक कहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर नहीं है, 1 के ऊपर। तो हमको यहाँ पर जो पोल मिलेगा बस इसके हिसाब से हम फार्मूला यहाँ पर एक्सप्रेस कर लेंगे, क्योंकि हम फार्मूला क्या लगाते हैं, 2πi रेसिड्यू ऑफ r समेशन ऑफ r। और r क्या रहता है, अंदर जितने भी सिंगुलर पॉइंट आ रहे हैं उन सब का रेसिड्यू निकाल के समेशन। तो कितने पॉइंट आ रहे हैं, सिर्फ 1 है, क्योंकि पोल कौन है, यहाँ पर 1 है, बाकी के 2 तो बाहर है। तो हमको सिर्फ 1 के ऊपर ही उसका रेसिड्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे उसको। सो 2πi समेशन ऑफ r, ये उसकी वैल्यू रहेंगी, हाँ। सो 2πi, अब अंदर कौन आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, तो सिर्फ उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, उसका रेसिड्यू निकालेंगे। तो उसके ऊपर हम रेसिड्यू निकालेंगे उसका। तो 1 एक सिंपल पोल है, सिंपल पोल के लिए हम यहाँ पर इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 1 z-1 f(z). यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 2πi लिमिट z टेंड्स टू 1 z-1 f(z) की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर रख दी, z-1 z-1 यहाँ से कैंसिल होगा। अब यहाँ से 1 पुट करेंगे तो 3 × 1² + 2, यानी कि 3 + 2/1², यानी कि 1 + 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 2πi 5/10। अब यहाँ से हम कर सकते हैं, या 5/10 यानी कि 1/2, और 2 गेट यहाँ से कैंसिल, यानी इसका आंसर क्या आएगा, πi, ठीक है। अब सेकंड हमारा सर्कल है z = 4, z = 4। अब हम क्या करेंगे, z = 4 यानी कि यहाँ पर 0 है ना। z = 4 का मतलब क्या होता है, z - 0 = 4, यानी ओरिजिन 0 रहेगा, रेडियस 4 रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने फिगर बनाई है, ओरिजिन 0 रहेगा, रेडियस 4 लेके उन्होंने फिगर बनाई है। तो देखिए 1 भी अंदर आ जाएगा, 3i भी अंदर आ जाएगा, -3i भी अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, CF(z) dz 2π समेशन ऑफ रेसिड्यूज ऑफ r। अब हम क्या करेंगे, तीनों पोल के ऊपर हम रेसिड्यू निकालेंगे, तीनों पोल के ऊपर हम क्या करेंगे, रेसिड्यू निकालेंगे। तो पहले के लिए तो हमने यहाँ पर रेसिड्यू निकाला था, वो आया था 1/2, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर ये वाला यूज़ करना पड़ेगा हमको, लिमिट z टेंड्स टू 1 z-1 और f(z) हमारा जो दिया हुआ है वो 3z² + 2/z-1
जेड स्क्वायर प्लस 9 ये वाला था। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, 1 यहाँ पर पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 3z स्क्वायर प्लस 2 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पर अगर हम लिमिट लगाएंगे z टेंस टू 1 के ऊपर तो इसका आंसर आता है हमारा 1/2। तो यहाँ पर 1/2 रखेंगे। उसके बाद सेम हम सॉल्व करेंगे z 3i के लिए सॉल्व करेंगे। तो इस तरह सॉल्व करेंगे उसको, तो उसका आंसर लास्ट में आएगा 5 × 3i 5 × 3 - i अपॉन 12, ये आंसर आएगा उसका। ठीक है, यहाँ पर सब सॉल्यूशन करके उन्होंने निकाला हुआ है। और सिमिलरली देखिए यहाँ पर आया था 3i के लिए ये आया है, 3i के लिए अगर ये आया है तो -3i के लिए क्या आएगा, सिर्फ यहाँ से माइनस का प्लस होगा। ठीक है, अब ये दोनों हमको क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर ये सब रेसिड्यूज की समेशन लिखनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेसिड्यूज ऑफ पहले वाले का रेसिड्यू प्लस दूसरे वाले का रेसिड्यू प्लस तीसरे वाले का रेसिड्यू। तो पहले वाले का 1/2 आया था, दूसरे वाले का 5 3i - i अपॉन 12, इसका आया था 5 × 3 + i अपॉन 12। अब यहाँ पर इसको 2πi रखेंगे, यहाँ से 1/2, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 6πi। यहाँ पर अपने को सॉल्व करना था, इस तरह सॉल्व कर लेंगे। आगे के एग्जाम्पल भी सेम हमको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर का ये लास्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉची रेसिड्यू थ्योरम के ऊपर। इवेल्युएट z स्क्वायर प्लस 2z अपॉन z प्लस 1 स्क्वायर प्लस इंटू z स्क्वायर प्लस 4 बाय कॉचीज रेसिड्यूज थ्योरम। और c यहाँ पर क्या है, देखो c यहाँ पर सर्कल नहीं है, c यहाँ पे है रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय लाइन्स z x इज इक्वल टू +-2 y इज इक्वल टू +-3। सबसे पहले हमको c के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू +-2 y इज इक्वल टू +-3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए हमारी यहाँ पर सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मिलता है हमको 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर मिलता है 2। ठीक है, यहाँ पर 2 मिल, इधर से भी जाएंगे तो इधर मिलेगा -1, इधर मिलेगा -2। अब हमको कह रहा है वो कि लाइन ड्रॉ करनी है हमको। तो हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर से एक लाइन इस तरह निकाल देंगे और -2 के ऊपर से इस तरह से लाइन निकाल देंगे, है ना। ये एक्स एक्सिस के लिए हो गया, है ना। अब y के लिए निकालेंगे, तो y के लिए हमको +3 कहाँ पर मिलेगा ये देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3। तो यहाँ से हमको एक लाइन यहाँ से निकाल देंगे इस तरह। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ से एक लाइन निकाल देंगे और -3 इधर आएगा तो यहाँ से एक लाइन हम यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से एक लाइन हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, अब ये जो बीच में का जो शेडेड जो रीजन बन रहा है, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ना, इसी को हम मान के चलेंगे कॉन्टूर, इसी को हम कॉन्टूर मानकर चलेंगे। ठीक है, इसी को कॉन्टूर मानकर हम चलेंगे। यहाँ पर और अच्छे समझ में आएगा आपके। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 के लिए उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की, x इज इक्वल टू -2 के लिए भी लाइन ड्रॉ की, है ना। x एक्सिस के लिए खड़ी लाइन निकालते हैं। अब y के लिए निकालना था तो -3 यहाँ पर निकाला 0 से 3 यूनिट नीचे और 0 से 3 यूनिट ऊपर, तो यहाँ पर निकाल लिया उन्होंने। ठीक है, चलो ये तो बन गया। अब जहाँ पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है, जहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, वो हमारा कॉन्टूर रहेगा, वो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, कॉन्टूर रहेगा। तो हमने यहाँ से उसको बताया है एरो के निशान से, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, ये हमारा कॉन्टूर रहेगा। समझ में आई बात, इस तरह करना है हमको। पहले यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ पर, बस। चलिए ये एक कॉन्टूर बन गया। उसके बाद हम निकालते हैं पोल। तो पोल यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे को, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, z + 1 का स्क्वायर z स्क्वायर + 4। तो यहाँ पर पोल कौन बनेगा, यहाँ पर -1 अगर हम रखेंगे जब भी तो 0 होगा। और यहाँ पर ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पर -1 जो रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो -1 जो रहेगा वो ऑर्डर -1 जो रहेगा यहाँ पर पोल बनेगा। ठीक है, और वो उसका ऑर्डर कितना रहेगा, 2 रहेगा, यानी -1 यहाँ पर डबल पोल रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था अगर ये दिया हुआ है z स्क्वायर + 4, तो देखिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर z स्क्वायर + 2z अपॉन z + 1 का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर + 4। तो ये हो जाएगा z स्क्वायर + 2z अपॉन z + 1 का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं हम z - 2i z + 2i। अब देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं 2i रखने पर ये 0 हो रहा है तो एक 2i बन जाएगा, और -2i रखने पर ये 0 हो रहा है तो ये -2i, ये पोल बन जाएगा। इसकी पावर 1 है तो ये भी सिंपल पोल, इसकी पावर 1 ये भी सिंपल पोल। फिर डबल पोल कौन रहेगा, यहाँ से -1 रहेगा, डबल पोल रहेगा।
तो यहाँ पर हमने पोल भी निकाल लिया, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ से निकाल लिया है। ओके, एक और चीज़ रहती है कि हमारा जो फंक्शन है वो अंदर एनालिटिक होना चाहिए, है ना, अंदर एनालिटिक होना चाहिए, और जो पोल जो है वो अंदर आ रहे हैं या बाहर आ रहा है ये देखने की यहाँ पर हमको ज़रूरत है। तो एफ ऑफ जेड जो है ये पूरा के पूरा एक कॉन्टूर के अंदर एनालिटिक है। किसके ऊपर एनालिटिक नहीं है? बस वो माइनस, इसके ऊपर एनालिटिक नहीं है, बस अपने +2i के ऊपर नहीं है, -2i के ऊपर नहीं है, और -1 के ऊपर नहीं है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने उसको शो करके बताया है, यहाँ पर बताया है, क्योंकि ये 3 है तो 3 से नीचे है ना, और यहाँ से -2i यानी कि -3 के ऊपर इस तरह बताया, और यहाँ पर आएगा -1 इस साइड पे, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमको यहाँ पर क्या करना है, इनका यहाँ पर लगाएंगे हम कॉचीज रेसिड्यूस थ्योरम। तो वो कहता है 2πi समेशन ऑफ r। तो कितने पोल मिल रहे हैं हमको? -1 + -2i ये मिल रहा है हमारे को। तो हम पहले देखिए -1 डबल पोल है, तो डबल पोल के लिए फॉर्मूला हम कौन सा लगाते हैं? यहाँ पर लगाते हैं हम वहाँ पर फॉर्मूला 1/m-1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू a dm-1 अपॉन dzm-1 अंदर लिखते हैं हम z-a⁻m इंटू एफ ऑफ जेड, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाते हैं हम वहाँ पर, है ना। जब एक से ज़्यादा के लिए हो तो मैंने आपको बोला था जब भी हम 2 के लिए करेंगे तो एक बार डेरिवेटिव लेना है हमको। तो यहाँ पर 2 रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1/2-1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू, हम किसके लिए चेक कर रहे हैं? -1 के लिए चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 रखने के बाद यहाँ से 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? d/dz, यहाँ पर होगा z माइनस, और a की वैल्यू क्या है? -1 है, m की वैल्यू क्या है? 2 है, और एफ ऑफ जेड जो यहाँ पर दिया हुआ है वो एफ ऑफ जेड है, ठीक है, इस तरह। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है उन्होंने, 1/2 - 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू -1 d/dz z+1, क्योंकि यहाँ पर देखो -1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर +1 का स्क्वायर एफ ऑफ जेड, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से d/dz, और यहाँ पर एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखी है उन्होंने। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या थी? यहाँ पर ये थी एफ ऑफ जेड की वैल्यू, तो पूरी वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दी, यहाँ पर सेम रखा, और बाकी की वैल्यू एफ ऑफ जेड की यहाँ से रखी उन्होंने, ठीक है। आगे ये और ये दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ पर बचेगा z² - 2/z² + 4। यहाँ का हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम u/v रूल से, हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो u/v रूल से हम किस तरह लेते हैं इसका डेरिवेटिव? देखते हैं, पहले एक काम करता हूँ, आपके करके बताता हूँ आपको। d/dz ऑफ z² - 2/z² + 4, इसका हमको डेरिवेटिव लेना है। तो किस तरह लेंगे? पहले z² + 4 सेम, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? z² का डेरिवेटिव आता है 2z, और 2 का डेरिवेटिव 0, माइनस, फिर इसको सेम रखेंगे हम z² - 2 सेम इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है? 2z, और नीचे v² यानी कि z² + 4 का ब्रैकेट स्क्वायर। ये फार्मूला है v सेम u का डेरिवेटिव माइनस u सेम v का डेरिवेटिव अपॉन v², ये फार्मूला है ना। और आगे अगर हमने इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो आगे सॉल्व करने के बाद हमारे को यहाँ पर मिलता है 2z² + 8z - 8, और यहाँ पर लिखे हुए हैं उन्होंने z² + 4, और यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर आना चाहिए था। ये जो स्क्वायर यहाँ पर लिखा है उन्होंने, यहाँ नहीं, यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। आगे यहाँ से हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद हमारा आंसर आएगा -14/25, ये आंसर आएगा हमारा। ये हमने किसके लिए सॉल्व किया? -1 के लिए, क्योंकि डबल पोल था। अगर सिंपल पोल है तो इसके लिए ये फार्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं, लिमिट z टेंस टू a z - a एफ ऑफ जेड, बस इतना लगाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम, सिंपल पोल 2i है तो यहाँ पर करेंगे तो z - 2i एफ ऑफ जेड, यहाँ से एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा लास्ट के अंदर जो भी आंसर आएगा, लास्ट के अंदर हमारा आंसर आएगा 7 + i/25। ये हमने 2i के लिए निकाला, तो -2i के लिए क्या निकलेगा? सिर्फ 7 - i/20i/25 ये आएगा। अब हम इक्वेशन 1 के अंदर क्या करेंगे, इसको रख देंगे।
है ना, क्योंकि इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सभी रेसिड्यूज का समेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पर पहले वाले का रेसिड्यू, दूसरे वाले का रेसिड्यू, थर्ड वाले का रेसिड्यू, तो यहाँ पर हम तीनों का रेसिड्यू रख देंगे, है ना, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद में यहाँ से आंसर आएगा हमारा, लास्ट में हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 0 आंसर आएगा। ठीक है, हमारा लास्ट में आंसर 0 आएगा। किस तरह आएगा देखिए, यहाँ से प्लस आई माइनस आई कैंसिल होगा, 7/25 7/25 यानी कि 14/25, और यहाँ पे -14/25 है, तो वो हो जाएगा 0 0 × 2 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा लास्ट का आंसर आएगा। तो यहाँ पे टोटली हमने सारे एग्जाम्पल यहाँ से सॉल्व कर लिए इस टाइप के।